हेलो बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना नया टॉपिक लेके जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी कि बाबू, इस लॉकडाउन में आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट मत कीजिए। देखो, आपके पास एक बहुत गोल्डन चांस मिला है कि आप जो ये टॉपिक आपको कराया जा रहा है, कोई भी टॉपिक आपको कराया जाता है तो आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग है। अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो 2-3 बार 4 बार उसको बार बार प्ले करके देखिए। उसको जो है उसमें क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, डिटेल से समझिए उस चीज को। अपने आप को खाली बैठने की आदत मत डालिए, क्योंकि इंसान को एक बार जैसी आदत डल जाती है वो वैसा ही काम करता रहता है। तो इसीलिए अपने आप को हार्ड वर्किंग सिचुएशन में डालने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, इसी सोच के साथ ये टॉपिक अपना शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा पिछला टॉपिक क्या था। किसी को याद है? यस, हमने किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की गुडविल की वैल्यू कैसे लगाई जाए, कैसे कैलकुलेट की जाए। तो याद होगा आपको कौन कौन से मेथड थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए, किसी भी मेथड से हमने गुडविल को कैलकुलेट कर लिया, तो अब उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, यानी उस गुडविल का करना क्या है। तो देखिए, गुडविल आपको मैंने तब भी बताई थी कि 2 तरीके की होती है। तो हम इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। गुडविल हमारी 2 तरीके की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो एक तरफ मैं बता रही हूँ आपको परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट, यानी परचेज गुडविल को कभी भी क्वेश्चन में परचेज के नाम से नहीं लिखा होगा। किस नाम से लिखा होगा आपको मैंने पहले भी बताया था। यस, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। इसको सेल्फ जनरेटेड के नाम से नहीं बोला होगा, इसको वैल्यूड गुडविल के नाम से बोला होगा। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है तो हम 1 बाय 1 सीखते हैं। पहले मैं परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी, फिर वैल्यूड गुडविल की। मैं मानती हूं कि आज का हमारा टॉपिक ये छोटा है, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है। आज मैंने इस वीडियो में सिर्फ ये दोनों टॉपिक कवर किए, इसके साथ कोई और टॉपिक नहीं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आप ये 10 से 15 मिनट की जो भी, मैक्सिमम 15-20 मिनट की जो भी ये वीडियो बनेगी, इस वीडियो सुनने से पहले अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि ये वीडियो सुनने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करने नहीं आती। तो चलिए बच्चों, सुनते हैं। चलो बच्चों, गौर से सुनना शुरू कीजिए। परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट। परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट मतलब जो ऑलरेडी अपीयर गुडविल है, यानी कि आपके बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखा रखी है, उस गुडविल का क्या करना है, कब। देखो, यहाँ लिखा है मैंने कि जब भी पार्टनरशिप में कोई भी चेंज आएगा, बेटा ध्यान रखो इधर आप और सुनते जाओ, कि जब भी पार्टनरशिप में कोई भी चेंज आएगा तो ऑलरेडी अपीयर गुडविल की ट्रीटमेंट जो है वो हर बार सेम तरीके से की जाएगी। ये बड़ी गहरी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को आप 1% भी इग्नोर नहीं करेंगे। सुनिए बात, मैंने क्या कहा है, इस बात का क्या मतलब है। देखिए, यहाँ मैंने ये लिखा है रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्गठन। पुनर्गठन का क्या मतलब है, रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है री प्लस कंस्ट्रक्शन, यानी कि बनी बनाई चीज को तोड़ना और तोड़ के दोबारा से, तोड़े ही रखना नहीं, तोड़ के दोबारा से जोड़ देना। पुनर्गठन यानी कि दोबारा से इसका गठन करना, री प्लस कंस्ट्रक्शन। तो आपकी इसका या पार्टनरशिप में क्या मतलब है कि आपकी पार्टनरशिप पहले से बनी हुई है और आपने उसे तोड़ा और तोड़ के साथ साथ ही दोबारा से जोड़ भी दिया। समझ में आई आपको मेरी बात? आपने अपनी पार्टनरशिप, एक तो होता है कि तोड़ा और तोड़ के छोड़ ही दिया, खत्म ही कर दी। एक है कि तोड़ा और तोड़ के दोबारा साथ साथ ही जोड़ लिया, यानी कि बिजनेस आपका चल रहा है, आपने उसमें तोड़ के कुछ चेंजेस किए। जैसे एक घर बना होता है, उसमें घर में कुछ कमरे आपको लग रहा है कि ठीक नहीं बने हुए, तो उनको तोड़ के दोबारा से बनाना, तो वो चीज होती है रिकंस्ट्रक्शन। ऐसी ही पार्टनरशिप भी होती है, उसमें कुछ चेंजेस लेके आए जाते हैं, उसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। तो आप बच्चे ध्यान से सुनो कि कैसे रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है, कौन कौन सी कंडीशन में रिकंस्ट्रक्शन होती है। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका ये मतलब है कि रेशो में चेंज आना। जैसे ABC पार्टनर हैं, पहले उनकी रेशो 3:2:1 थी सपोज, और अब से 4:3:2 हो जाएगी, यानी कि रेशो में चेंज लेकर आना। तो इसमें किस तरह का चेंज आया है भाई, रेशो में चेंज आया है। तो पुरानी वाली 3:2:1 वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई और 4:3:2 की रेशो वाली पार्टनरशिप शुरू हो गई, यानी तोड़ा, तोड़ के दोबारा से फिर दोबारा जोड़ के बना दिया। समझ में आया बच्चों को? तो पहली ये क्या हुआ, ये रिकंस्ट्रक्शन है या नहीं है? हाँ जी है। दूसरा, एडमिशन ऑफ द पार्टनर।
सपोज कीजिए कि आपके पहले 2 ही पार्टनर थे, ए और बी। अब कोई मतलब सपोज कीजिए कि 1 जनवरी से सी भी आपकी पार्टनरशिप में आ रहा है, तो पुरानी तोड़ दी हमने पार्टनरशिप ए और बी की, तो तोड़ दी। अब से कौन सी नई जोड़ दी? ए बी सी की। समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये भी रिकंस्ट्रक्शन है। तीसरा, इनको दोनों पॉइंट्स को इकट्ठे एक चैप्टर में हम पढ़ते हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। देखिए, ए बी सी पार्टनर थे, सपोज कीजिए कि बी की डेथ हो जाती है या बी रिटायरमेंट ले लेता है, छोड़ देता है पार्टनरशिप को, तो पहले इसमें क्या रिकंस्ट्रक्शन हुआ? यस हुआ। ध्यान से सुनिए कैसे। ए बी सी थे, बी हट गया बीच में से मरने की वजह से या रिटायरमेंट की वजह से, जैसे भी, तो ए बी सी की पार्टनरशिप खत्म हो गई, साथ साथ ही ए और सी की पार्टनरशिप शुरू हो गई। तो इसे इसमें ये आपको समझ में आया है कि ये तीनों ही कंडीशन जो है वो रिकंस्ट्रक्शन की कंडीशन है। तो आपके लिए बहुत गोल्डन बात है ये वाली, कि चाहे चैप्टर ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि चैप्टर ये आपको तीनों ही आपके सिलेबस में है, तीनों में ही परचेज्ड गुडविल की ट्रीटमेंट बिल्कुल एक ही तरीके से की जाएगी। कैसे की जाएगी अब मैं बता रही हूँ आपको आगे, जैसे की जाएगी वैसे ही की जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि ये बात मैं यहाँ आपको आज समझा रही हूँ, तो ये बात सिर्फ यही इसी चैप्टर में काम नहीं आएगी। आपको पता तो है हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? यस, ये वाला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये वाला चैप्टर चल रहा है। जब ये चलेगा तब इसमें परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट भी इसी तरीके से करेंगे जैसे इसमें करी, और जब ये वाला आएगा तब भी ऐसे ही करेंगे। तो आप क्या जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे परचेज गुडविल की? ये बात आपके 3-3, 4-4 चैप्टर्स में काम आने वाली है, तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? मुझे पता है आप जानना चाहते हैं, तो सुनिए आप बच्चों। देखो बाबू, ऑलरेडी अपीयर गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी? इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि वो पार्टनर्स में आपस में राइट ऑफ कर दी जाएगी, मतलब उनकी रेशो में बांट के उनकी कैपिटल में से उनकी एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। इस बात का मतलब हम यहां से समझते हैं। देखिए एग्जांपल लेकर, मतलब इसके लिए हमने एंट्री क्या करी है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब इस बात का मतलब, इस एंट्री का मतलब हम समझते हैं कि इस एंट्री को हमने इस तरीके से करा क्यों है। बच्चों, जैसे ये गुडविल होती है जो पार्टनरशिप की पुरानी बैलेंस शीट में दिखाई गई है, इसे ओल्ड पार्टनर्स में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उसको नई, जब रिकंस्ट्रक्शन की जाती है पार्टनरशिप की, उनको नई वाली पार्टनरशिप में लेके नहीं जाया जाता। उनको जो है वो पुराने पार्टनर्स में ही राइट ऑफ करके समाप्त कर दिया जाता है। मतलब ये जो गुडविल पहले से दिखाई गई थी, ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इसे नई वाली पार्टनरशिप में, यानी कि जो अब नई बनेगी, अब से नई बनेगी पार्टनरशिप, उसमें नहीं लेके जाया जाता। इसीलिए पुरानी पार्टनरशिप में पुराने पार्टनर्स में ही इसको बांट के खत्म कर दिया जाता है। तो इसके लिए ही तो ये एंट्री करी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इसमें न्यू कुछ भी नहीं है, ओल्ड ही पार्टनर्स हैं और ओल्ड ही रेशो है, इसीलिए इसे नई पार्टनरशिप में लेके नहीं जाया जाता। तो चलिए इसको बच्चों हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ध्यान रखिए, इधर ही ए बी सी पार्टनर 3-2-1 पुरानी रेशो है और उनकी रेशो 4-3-2 हो जाएगी, उन्होंने चेंज करने की डिसाइड कर लिया। और ऑन द डेट ऑफ चेंज इन रेशो, जिस डेट को ये इन्होंने रेशो चेंज करी है, उस दिन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स और बैलेंस शीट 60,000 रुपए। अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट यानी ये कौन सी वाली गुडविल है? परचेज गुडविल भाई, 60,000 रुपए है। इसके लिए आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। सो सिंपल, पुराने पार्टनर्स हैं, पुरानी रेशो है, उनको डेबिट करो। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 60,000 रुपए यहाँ, और इसको 3-2-1 की रेशो में हमने बांट दिया। आई थिंक ये आपको पता चल गया 30, 20 और 10 कैसे आया, फिर भी आप देख लीजिए। ए के लिए आएगा 60,000 इंटू 3/6, 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6। आप इसको कट कर दीजिए, 30,000 आ जाएगा। ऐसे ही बी का भी और ऐसे ही सी का भी। बी के लिए हम करेंगे 2/6, सी के लिए 1/6। तो ये हमारा आ गया। ये ओल्ड रेशो में हमने इसे बांट के इसको राइट ऑफ करके खत्म कर दिया है। आज के बाद ये गुडविल कहीं पर भी नहीं दिखाई जाएगी। गौर से सुनिए आप बात, हर एक बात को। अगर आपको लग रहा है कि आपको धीरे धीरे बात समझ में आती है, तो बेटा यहाँ इतना फायदा आपको मिल रहा है कि ये यूट्यूब है, आप इसमें वीडियो को पॉज करके दोबारा से रीस्टार्ट करके फिर से बार बार देख सकते हैं। देखो क्लास में होता है एक बार बोल दिया बात खत्म,
लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसी बात को आप 4-4, 10-10 बार भी सुन सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप हर बात को बड़ी गौर से सुनिए, दोबारा रिप्ले करके सुन लीजिए। अगर आपको लग रहा है आपको नहीं समझ में आया तो आप इस बात को सुनिए, समझिए और प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ये आपके भले के लिए है। तो ये बांट के हमने खत्म कर दी। और अभी मैंने इससे पहले क्या बात कही कि जब ये बांट के खत्म कर ही दी है तो आगे आने वाली नई पार्टनरशिप की नई बैलेंस शीट में इसको कोई भी जगह नहीं दी जाएगी। जब एक चीज बांट के, सपोज एक एप्पल था, उसको बांट के खा ही लिया तो अब वो तो खत्म हो चुका है ना। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से गुडविल जो थी वो बांट के खत्म हो गई, तो अब ये नई बैलेंस शीट में दिखाई नहीं जाएगी। तो बच्चों को मेरे समझ में आ गई ना इतनी बात। चलो अब आप, अगली बात आपके दिमाग में क्या चल रही है। यहाँ पे हमारा परचेज गुडविल वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब सोचो जरा क्या करना है हमने। यस बच्चों, देखती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या कहना चाह रही। ये देखो, यहाँ से टॉपिक शुरू करा था ना, परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की ट्रीटमेंट, यानी कि वैल्यूड गुडविल की ट्रीटमेंट। ये वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बड़े गौर से सुनिए। ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट एक जैसी की जाएगी, कोई सा भी चैप्टर आ जाए इसमें से। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल की ट्रीटमेंट एक जैसी नहीं की जाएगी बाबू, नहीं। हर एक चैप्टर में अलग तरीके से होगी इसकी ट्रीटमेंट, इसीलिए आप इसे बड़े ध्यान से समझिए। और मैं आज का टॉपिक इतना ही कराऊंगी कि वैल्यूड गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। उसके बाद आप इसके कम से कम 7-8-10 क्वेश्चन अपने हाथ से जरूर सॉल्व कीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स होता है, और आप मुझे जरूर से जरूर बताया कीजिए कि आपको समझ में आ गया। तो भी बच्चे मेरे को बताया करो कि आपको समझ में आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नहीं आया तो भी बताया करो, तब भी मुझे अच्छा लगेगा कि कम से कम आपने ट्राई तो किया। चलो अब समझते हैं कि वैल्यूड गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है। देखो बच्चे, पहले वैल्यूड गुडविल की ट्रीटमेंट करने से पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि गुडविल है कितने की। आपको मैंने बताया था वैल्यूड गुडविल कौन सी होती है कि वो एक तरह से उस पेड़ की तरह से होती है जो हमने खुद उगाया है। और उस पेड़ की वैल्यू क्या होगी। देखो, जो बाजार से हम फल खरीद के ला रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, वो सब्जी वाला हमें, फल वाला बता रहा है कि वो इतने रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। लेकिन जो अपने घर में उगे हुए हैं उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, यानी जो हमारी खुद की गुडविल है उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी। बच्चे, मैंने ये पिछली वीडियो में आपको बता दिया कि उसकी आपने वैल्यू कैसे निकालनी है। अब हम वो वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी मेरे को पता चल चुका है कि मेरी गुडविल 2 लाख है, 3 लाख है, 50 लाख है, कितनी है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, यानी मैंने पता तो लगा लिया कि है 5 लाख रुपए मेरी गुडविल, अब इसका करूं क्या। तो आप सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा भी पीछे कि रेशो चेंज के समय इसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, एडमिशन के समय इसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, और रिटायरमेंट डेथ के समय अलग होगी। तो पहले मैं चेंज इन रेशो के समय आपको बता रही हूँ। आपने ये जो है, ये बातें तो आपको बाद में समझ में आएंगी, पहले जो मैं बोल रही हूँ उस पे गौर करो, ध्यान से सुनो। देखो बच्चे सुनो, जब वैल्यूड गुडविल मैंने निकाल ली, 5 लाख रुपए सपोज आ गई, ठीक है। अब रेशो चेंज हो जाने की वजह से क्या होता है। देखो, रेशो चेंज हो जाने की वजह से हमने बिल्कुल सबसे पहले समझा था सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो के बारे में, सबसे पहले वीडियो में। इस चैप्टर की जो पार्ट 1 की वीडियो है उसको सुनना दोबारा ध्यान से। उसमें क्या बताया था कि जब भी रेशो चेंज होती है तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं, 3, 4, 5, जितने भी पार्टनर्स हैं, उनमें से कुछ सेक्रीफाइस करेंगे और कुछ गेन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो अपना उतना हिस्सा बेच रहे हैं, और जो गेन कर रहे हैं वो उस हिस्से को खरीद रहे हैं। सिंपल सी बात है। यानी कि जब कोई बंदा कुछ बेचेगा और कुछ खरीदेगा, अब वो कुछ क्या है, वो गुडविल है, वो गुडविल है। तो इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए क्या किया जाएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि कोई खरीद रहा होगा गुडविल को और कोई बेच रहा होगा। तो जो खरीद रहा है, यहाँ पे मैंने उसको रिसीवर की तरह से माना है, और जो बेच रहा है वो गिवर है, यानी डेबिट द रिसीवर, जो उस गुडविल को रिसीव कर रहा है। इस बच्चों, इस बात पे जरूर से जरूर प्लीज गौर कीजिए, प्लीज। यहाँ मैंने क्या बात करी कि जब रेशो चेंज हो जाएगी तो पक्की बात है ना कि पहले जितना मिल रहा था उससे या तो कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एक आधे पार्टनर को बिना सेक्रीफाइस गेन भी हो जाता है, लेकिन सभी पार्टनर्स का सेम आ जाएगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर सेम ही आ जाएगा फिर रेशो चेंज किस बात की हुई। रेशो चेंज हो जाने की वजह से 3 पार्टनर है, मान लेते हैं, मान लिया कि एक कोई सेक्रीफाइस या गेन नहीं कर रहा, मैंने मान लिया कोई एक पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर रहा होगा और कोई एक गेन कर रहा होगा, पक्की बात। और ये भी दूसरी बात ध्यान रखिए कि कोई जितना सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरा उतना ही गेन करेगा, पक्की बात है ये, 100% पक्की बात। तो बच्चे देखो, डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो गेन कर रहा है वो डेबिट किया जाएगा, और जो
सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने अब 5 7 10 मिनट इस बात पे गौर कर लिया ना तो ये जिंदगी भर काम आने वाली आपकी बात है। तो चलो मैंने इसके 3 स्टेप्स बना दिए, स्टेप 1 2 3। स्टेप 1 में कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, जो कि आपको पहली वीडियो में मैंने सिखा दी। मैंने कहा कि अगर आपने नहीं फिर भी देखिए तो पहले उसको देखिए। पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी है। दूसरे नंबर पे सेकेंडली कैलकुलेट द सेक्रीफाइस्ड एंड गेन्ड पार्ट ऑफ गुडविल, वैल्यूड गुडविल का गेन्ड पार्ट आपने निकालना है। और तीसरे नंबर पे आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। ये चीज आपको प्रैक्टिकली मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। देखो फॉर एग्जांपल एबीसी 3:2:1 की रेशो है। एबीसी नई रेशो 4:3:2। एक्चुअली मेरे ना आदत पड़ी हुई है यही रेशो लेने की, तो आप कुछ भी लेके मान सकते हैं, मतलब बात समझानी है तो ये मतलब हाथ से लिखो तो यही लिखा जाता है हर बार। तो 3:2:1 और 4:3:2। चलो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि रेशो कुछ और लेके कम करूं। अभी आप इसी से समझिए। देखो बच्चों, रेशो चेंज हुई। द वैल्यूड गुडविल ऑन द डेट ऑफ चेंज इन रेशो, जिस दिन रेशो चेंज हुई उस दिन वैल्यूड गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ी। वो कितने की थी? 90,000 की। आपको कह रहे हैं कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। आपको सबसे पहले बच्चों 1000 बार मैं बात बता चुकी, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ये गुडविल है जो दी हुई है 90,000 रुपये, ये कौन से टाइप की गुडविल है? ये परचेज गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड है? आप खुद देखो। हाँ जी, लग गया पता? यस, ये वैल्यूड गुडविल है। और अगर परचेज होती तो कैसे लिखी होती? ऑलरेडी अपीयर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, क्या एक ही क्वेश्चन में, सपोज यही क्वेश्चन है, क्या इसी में वैल्यूड गुडविल भी दी हो सकती है और परचेज्ड भी? हाँ बच्चों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैंने आपसे बात करी कि क्या एक ही क्वेश्चन में आपको वैल्यूड गुडविल भी दी हो सकती है और परचेज्ड भी दी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल दी हो सकती है। आप जो भी दी होगी आप पहले उसको पहचान करो कि कौन सी वाली कौन सी है और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट कर दो। अगर दोनों दी हुई हैं तो पहले परचेज्ड को राइट ऑफ कर दो और फिर उसके बाद वैल्यूड गुडविल का वो करो जो मैं अब बता रही हूँ। सुनिए क्या। देखिए, सबसे पहला स्टेप था कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। कर ली। ये सेक्रीफाइसिंग कैसे? ओल्ड माइनस न्यू करके पता चल गया कि ए ने सेक्रीफाइस करा है, बी ने कुछ भी नहीं करा और सी ने गेन करा है। ठीक है। सेकेंड स्टेप पे मैंने निकाला कि वैल्यूड गुडविल है कितने की? 90,000 की। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है? 1/10। सी ने उतना ही गेन करा है। ठीक है। तो ए का सेक्रीफाइस पार्ट ऑफ गुडविल 90,000 का 1/18, ये जो सेक्रीफाइस किया था ना इसका 1/10, 90,000 का 1/10 5,000 रुपए। बी ने सी ने उतना ही गेन किया 5,000 रुपए। सिंपल सी एंट्री, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसने गेन किया ना, रिसीव किया है, तो इसको 5,000 डेबिट और ए को क्रेडिट कर दिया 5,000 से। ये टॉपिक इतना ही है। आपको अगर मेरी ये वीडियो समझ में आई हो तो भी प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। नहीं आई तो भी आप मना कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं इसमें और सुधार करने की कोशिश करूंगी। लेकिन बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं करा अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरा भी हौसला बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। कीप सेफ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।